निमन प्रणाम सा मैं मोनू विश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवर्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु महाराज जाम्बो जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्द संख्या 46। ओम जी ही के जोगी मन ही मुद्रा तन ही कंथा पिंडे अगम थ वायु जी जोगी की सेवा की जो टूटे भवजल पार लगावे नाथ कहावे मर मर जावे से क्यों नाथ कहावे नानी मोटी जिया जोणी निर्जत सिरजत फिर पूठा आवे हम ही रावण हम ही जोगी हम ही राजा के रायो जो ज्यू आवे सो त्यों तरपा साचा सू सत भायो पाप नहारा पुण्य न पाप न छिपा पुण्य न हारा करा न करतब लावा बारू जीव तड़े को रिजक ने मेटू मुआ पर हाथ सारू दोरे भिस्त विचाले ओबा मिलिया काम सवारू स्वाहा। लोहा पांगल कहने लगा कि हे गुरुजी, मेरे पास कंथा है, मेरे पास कुंडल है, मेरे पास डंडा है, मेरे पास गुदड़ी है, योगी तो मैं हूँ। आप कहाँ से योगी हो? और अगर आप योगी हो तो आप ये वेश धारण क्यों नहीं करते? तब गुरु महाराज जाम्बू जी ने इस शब्द का उच्चारण किया। आओ भावार्थ सहित जाने। ओम जी जोगी के मन ही मुद्रा तन ही कंथा। भावार्थ है, जिस जोगी के मन ही मुद्रा है, शरीर ही गुदड़ी है। मन ही मुद्रा मतलब मन की चंचलता पर जिसने काबू पा लिया है, और शरीर है वो उसकी गुदड़ी है। जिसने शरीर में ही अग्नि को स्थिर कर लिया है, शरीर में ही परम तत्व की खोज करके ज्योति को स्थापित कर लिया अपने हृदय में, केवल आंतरिक मुर्दा कंथा एवं अग्नि जागृत किया है, वही योगी वास्तविक योगी है। जिसने ये सब किया है वही वास्तविक योगी है। जी ही जोगी की सेवा कीजिए, टूटो भवजल पार लगावे। यदि आपको किसी योगी की सेवा करनी है तो कैसी करनी है? ऐसे योगी की सेवा कीजिए, वह योगी तो भवसागर से पार उतार देगा। जिसने अग्नि को परम तत्व की खोज करके अपने हृदय में बसा लिया हो, जिसका मन ही मुद्रा हो, तन ही कंथा हो, वो उस योगी की सेवा कीजिए ताकि वो आपको भवसागर से पार उतार दे। नाथ कहावे मरमर जावे से क्यों नाथ कहावे। जो जोगी अपने आप को नाथ कहता है और फिर बार बार जन्म लेता है और मरता है, फिर वह योगी कैसा है? अपने आप को नाथ क्यों कहता है? जिसने परम तत्व की खोज की ही नहीं और बार बार जन्म मरण के चक्कर में खुद फंसा हुआ है, तो वो कैसा नाथ है? नानी मोटी जीवा जूणी निर्जत सिरजत फिर पुठा आवे। भावार्थ है, योगी होकर भी छोटी मोटी जीवा जूणी में भटकता है, बार बार जन्म लेकर पुनः मरता है। वह नाथ योगी कैसा है? योगी तो वो होते हैं जो स्वर्ग में चले जाते हैं, परम तत्व की खोज कर लेते हैं और आवागमन से निवृत्त हो जाते हैं, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हम ही रावल हम ही योगी हम राजा के रायो। मैं ही रावल हूँ, मैं ही राजाओं का सम्राट हूँ। मैं ही जोगी हूँ, मैं ही सन्यासी हूँ, मैं ही ने ही परम तत्व की खोज कर रखी है। ज्यो ज्यो आवे सो त्यों थरपा साचा सुसत भायो। जो जिस प्रकार से मेरे पास आता है, मैं उसी भाव से उसकी देखभाल करता हूँ। जो मेरे पास अगर मतलब किसान आता है तो मैं उसकी उसी भाषा में समझाता हूँ, नाथों को नाथ की भाषा में समझाता हूँ, और पाखंडियों को एक बार पाखंड की भाषा में समझाकर फिर उन्हें अच्छे से लाइन पे लाता हूँ। जो सत्यनिष्ठ है, सत्य पर चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वह तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पाप न छिपा पुण्य न हारा करा न करतब लावा बारू। न तो मैं किसी के पाप को छिपाता हूँ और न ही पुण्य का हरण करता हूँ। यानी कि जिसने पाप कर्म किए हैं वो यहाँ भोग रहा है तो भोगो। मैं उसके ना तो पाप को छिपाता हूँ और ना ही मैं उसके पाप को छिपाता हूँ और ना ही पुण्य का हरण करता हूँ। उसका जो पुण्य उसका मैं हरण नहीं करता हूँ। उसने जो कमाया वो उसके साथ जाएगा।
न ही मैं किसी को कर्म करने के लिए मजबूर करता हूँ, ना ही मैं किसी को मजबूर करता हूँ भाई तू ये कर्म कर, ये कर्म कर। और न ही किसी को जन्म मरण के चक्कर में डालता हूँ, ना ही मैं किसी को जन्म मरण के चक्कर में डालता हूँ। मैं तो उनकी खोज करके लेके जाना चाहता हूँ। 12 करोड़ जीव जंतु को मैं उतारने के लिए आया हूँ। जीव तड़े को रिसक न मेटू मुआ पर हद सारू। सभी जीव अपने अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। वो अपने कर्म करे, पाप करे पुण्य करे, वो स्वतंत्र है। जब तक जिएगा तब तक तो वह अपने कर्मों को भोगेगा, जब तक जिए बुरे कर्मों को भोगेगा। और मृत्यु हो जाने पर दूसरे के हाथ में चले जाएगा। अगर वो जीवित है तो वो उसने पाप किया पिछले जन्म में, तो पाप भोगेगा, कर्म को भोगेगा। और मरने के बाद वो मेरे हाथ में नहीं है, वो दूसरों के हाथ में चला जाएगा, यानी कि यमराज के हाथ में चलेगा जाएगा। दोरे भिस्त विचाले उबा मिलिया काम सवारो। हे आयस, इस समय आप लोग नरक और स्वर्ग के बीच में खड़े हैं, मिल जाओगे तो कार्य बन जाएगा, वरना लटकते रह जाओगे। इसी के साथ हमारी शब्द संख्या 43 पूर्ण होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।